द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर मथुरा के प्रसिद्ध दर्शनों में से एक है और यहाँ हर साल अनेक भक्तों का आगमन होता है। इस मंदिर का निर्माण कल 1814 में हुआ था और इसका मुख्य स्थल कृष्ण भगवान और राधा रानी को समर्पित है। मंदिर की सुंदर प्राचीन स्थापना और राजस्थानी वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार को स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर आप भगवान कृष्ण की प्रतीक मूर्ति को दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भक्ति गीत, भजन और पूजाएं भी प्राप्त होती हैं। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास आप प्रसिद्ध लस्सी और पेड़े का भी आनंद ले सकते हैं, जो मथुरा की विशेषता है। यह मंदिर मथुरा के ऐतिहासिक और धार्मिक माहौल को महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है और यहाँ का प्रसाद भी भक्तों के लिए विशेष स्वादिष्ट होता है। इतिहास और भक्ति के प्रेमियों के लिए द्वारकाधीश मंदिर एक अनमोल स्थल है। द्वारकाधीश जी भगवान कृष्ण का मानव स्वरूप द्वारकाधीश, जिन्हें भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अवतारों में से एक हैं। वे दिव्यता, प्रेम और धर्म की प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। द्वारकाधीश की कथाएं उनके जीवन और उनके महत्वपूर्ण भूमिकाओं की गहराइयों में समझने के लिए हमें उनके जीवन की यात्रा पर जाना होगा। बाल कृष्ण का जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म एक छोटे से गांव गोकुल में हुआ था, जो आजकल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी थे और उनके जन्म के समय कंस नामक राक्षस उन्हें हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण जी का जन्म भगवान विष्णु के दशावतार के रूप में हुआ माना जाता है। बचपन की दिव्य लीलाएं। बचपन से ही कृष्ण जी ने अनेक दिव्य लीलाएं की। उनकी माखन चोरी की लीला, गोपियों के साथ वृंदावन में रास लीला और गोपों के साथ छोड़ने वाली लीलाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनका बचपन सदैव प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भरा रहा है, जो उनकी भक्तों के दिलों को छू जाता है। महाभारत और गीता। कृष्ण जी का महत्वपूर्ण योगदान महाभारत काल में हुआ। उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्म के विषय में उपदेश दिया था, जो हमें भगवद गीता के रूप में मिलता है। भगवद गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया और उन्होंने भक्ति, कर्म और ज्ञान के माध्यम से दिव्यता की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। म्यान में द्वारका। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जी ने द्वारका नामक नगर की स्थापना की, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। वहां के राजा और नागरिक उन्हें द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में सम्मानित करते थे। श्री द्वारकाधीश जी की रास लीला हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण है। इस लीला को रास लीला कहा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन के वनों में रास रचाते हैं। यह लीला उनकी दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक आकर्षण का प्रतीक है। रास लीला के दौरान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन के वनों में खेलते हैं, नृत्य करते हैं और बजाने वाले गोपों के साथ फूलों के हार बनाते हैं। उनकी मधुर फ्लाइट और आकर्षण सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। रास लीला का सांगीतिक और नृत्यात्मक महत्व भी होता है और इसे कई भजनों, गीतों और कविताओं में व्यक्त किया जाता है। यह लीला श्री कृष्ण के प्रेम और आध्यात्मिक उत्तराधिकारिता का प्रतीक मानी जाती है और भक्तों के दिलों को छूने वाली अनुभव का स्रोत होती है। धन्यवाद। यदि आपके पास किसी और विषय पर सवाल है तो कृपया पूछें। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ।